जीवन की आपाधापी में भौतिकता एवं आध्यात्मिकता को समझना अपरिहार्य है। भौतिकता का मतलब विनाशी जीवन, वहीं आध्यात्मिकता का मतलब है अविनाशी जीवन। आध्यात्मिकता की बुनियाद है आत्मा। आत्मा का गुण है नित्य, शाश्वत, सच्चिदानंदमय, सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं विनाशशील भौतिक जगत का तात्पर्य है सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन की यात्रा में दुख और सुख का हर्षानुभूति करते हुए अंततः वासना के साथ जीवन का त्याग करते समय पुनः जन्म मरण के चक्रीय गति में गति करना। मानव जीवन एक अवसर है। अवसर इस बात को लेके है कि मानव ही विचार कर सकता है कि मेरी आत्मा मेरा सर्वोच्च आदर्श है। अपने अप्राकृत स्वरूप की अनुभूति करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसी के साथ आध्यात्मिकता का अर्थ ऐसे जीवन की उपलब्धि है जहाँ संपूर्णता का बोध हो। हमें अपने स्वरूप का बोध है और जीवन के प्राप्तव्य की और उसके उद्देश्य की भान हो। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने अस्तित्व का ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमें बोध करावे कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और हूँ तो हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। उसी तरह से आस्तिकता हमारे अस्तित्व की संपूर्णता का भान कराती है। बाकी जो कुछ भी है वह सापेक्ष और अधूरा है। आध्यात्मिक का अर्थ है अनुकूलता और प्रतिकूलता में मन के शांति को भंग नहीं करना है। ऐसी समझ हम डेवलप कर ले तो निश्चित रूप से हम जीवन के चरम और परम लक्ष्य की ओर अपने समझ को सहेजे हुए। मानव जीवन एक अवसर है। अवसर इस बात का है कि इसी जीवन में हमें अपने वास्तविक अस्तित्व का, स्वरूप का बोध होता है और हम उस अपने स्वरूप की स्थिति में अपने को अवस्थित करके गीता के साथ संयोजित होकर जीवन के चरम परम लक्ष्य का आनंद उठाते हुए इस भौतिक काया का विनाश करते हैं। परमात्मा ही रसराज कहा गया है। रसो वैश्य, रस ही वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उसको जानकर, उसको प्राप्त कर हम आनंद की अनुभूति करते हैं। सुख और दुख आगंतुक है, आते हैं और जाते हैं।
यदि सुख आया है तो वो भी क्षणिक है, विनाशी है। उसी तरह से दुख भी आया है तो वो भी क्षणिक है और विनाशिक है। गीता में भगवान ने कहा भी है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता आगमो अपायना अनित्यास्व भारत है। हे भारत, हे अर्जुन, इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न सुख दुख, सर्दी गर्मी आती है और जाती है। अतः तुम इसको धैर्यपूर्वक सह ले, क्योंकि यह रहने वाले नहीं है। रहने वाला जो तत्व है वह हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। जो गुण, जो विशेषता, जो शक्ति परमात्मा में है वह हमारे आत्मा में भी मौजूद है, लेकिन उसका प्रकटीकरण नहीं हो जाता, क्योंकि उस पर कषाय, कल्मश, विकार का पर्दा पड़ा हुआ है। हमें ज्ञान द्वारा उस पर्दा को हटाकर अपनी आत्मा को परमात्मा से संयोजित करना है। गीता में भगवान ने कहा है, युज्यते सदात्मानं नियत विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाकर पाप रहित प्राणी उस परमानंद की अनुभूति करता रहता है। धन्यवाद।